नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी श्रावक चर्या का वर्णन पढ़ रहे हैं। और श्रावक चर्या का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने करीब 40-50 श्लोकों में अहिंसा का बहुत विस्तृत व्याख्यान किया। हिंसा का दोष कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लगता है, हिंसा का फल कैसा प्राप्त होता है, हिंस क्या कहलाता है, हिंसक क्या कहलाता है, मद्य मधु मांस 5 उदुम्बर फल, इनका त्याग क्यों कर देना चाहिए, ये सारी बातों का व्याख्यान आचार्य महाराज ने बड़े विस्तार के साथ किया है। और अहिंसा धर्म का इतना व्याख्यान करने के साथ साथ तत्कालीन परिस्थितियों में जो खोटी मान्यताएं, खोटी विचारधाराएं, खोटे मत मतांतर प्रचलित थे, उन सभी का निराकरण करके सत्य धर्म का, अपने सच्चे जनागम का, अहिंसा धर्म का मंडन किया है, स्थापना की है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने अहिंसा धर्म का करीब 40-50 श्लोकों में बहुत विस्तार के साथ, बहुत सूक्ष्मता से व्याख्यान किया। पिछली कक्षा में हमने अहिंसा धर्म के व्याख्यान को पूर्ण रूप से समझ लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि जिसने अहिंसा धर्म के इस विस्तृत व्याख्यान को पढ़ लिया है, जो जनागम के रहस्य से अच्छी तरह से परिचित हो चुका है, विदित जनागम जिनमत रहस्य, जिसने जिनमत के रहस्य को अच्छी तरह से जान लिया है। और किसके द्वारा जाना है? ऐसे गुरु महाराज के द्वारा जाना है जो नयभंग विशारद, जो विभिन्न प्रकार के नयों में जो विशारद हैं, जो पारंगत हैं, जो दक्ष हैं, जिन्होंने पूर्ण विद्वत्ता हासिल कर ली है, ऐसे गुरुओं के द्वारा जिन्होंने जनागम के रहस्य को समझा है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो अहिंसा और हिंसा में मोहित हो जाएंगे। वो किसी खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरुओं की बातों में आकर के हिंसा को ही अहिंसा मानने लगेंगे या हिंसा रूप व्यवहार करने लगेंगे। हमें ऐसा नहीं लगता। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने कहा था कि अब हमारा अहिंसा का व्याख्यान पूरा हो गया। अब आज की कक्षा में हम सत्य धर्म का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। सत्य धर्म का व्याख्यान भी आचार्य महाराज ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ 10-11 श्लोकों में किया है। इसमें सत्य धर्म कितने प्रकार का होता है, असत्य कितने प्रकार का होता है, इस सभी का विस्तार के साथ व्याख्यान किया गया है। आइए पहले अपन ये समझते हैं सत्य क्या कहलाता है, असत्य क्या कहलाता है। पहले इसको समझेंगे, फिर असत्य के कितने भेद हैं इसको समझते हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। यदिदं प्रमाद योगा, यदिदं प्रमाद योगा, दशदविधानं विधीयते किमपि, दशदविधानं विधीयते किमपि, तदनृतमपि विज्ञेयम्, तदनृतमपि विज्ञेयम्, तद्भेदाः सन्ति चत्वारः, तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। यदिदं प्रमाद योगा, यदिदं प्रमाद योगा, दशदविधानं विधीयते किमपि, दशदविधानं विधीयते किमपि, तदनृतमपि विज्ञेयम्, तदनृतमपि विज्ञेयम्, तद्भेदाः सन्ति चत्वारः, तद्भेदाः सन्ति चत्वारः।
एक बार आप लोग उच्चारण करें। यदिदं प्रमाद योगा दशध विधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयम् तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। यदिदं प्रमाद योगा दशध विधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयम् तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। देखें अब इसका उच्चारण, देखें अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं यत किमपि विधीयते, यत किमपि जो कुछ भी कहा जाता है, विधीयते यानी कहना, वर्णन करना। तो यत किमपि विधीयते जो कुछ भी कहा जाता है, कैसा कहा जाता है? असत अभिधानम, असत आ निकलेगा यहां से, असत अभिधानम जो सत स्वरूप नहीं है, जो प्रशस्त नहीं है, जो राग द्वेष परिणामों के कारण से, कसाय के कारण से कहा जा रहा है, जो अप्रशस्त रूप है, जो जैसा था वैसा नहीं है। जैसे अपन ने बालबोध में परिभाषा पढ़ी थी, जैसा सुना था, जैसा देखा था वैसा नहीं कहना। तो असत, असत का मतलब जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उसका उस रूप से व्याख्यान करना। कैसे करना? प्रमाद योगात, ता निकलेगा तो ता ऊपर चला जाएगा, असत अभिधानम इधर बचेगा। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, कासायिक भावों से, असावधानी से। तो असावधानी पूर्वक राग द्वेष परिणामों के कारण से, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय भावों के वश होकर के यत् किमपि असत अभिधानम विधीयते, यत् किमपि जो कुछ भी, असत अभिधानम जो सत स्वरूप नहीं है, ऐसे असत का अभिधान किया जाता है, कहा जाता है। तत् अनृतम अपि विज्ञेयम, तत् अनृतम विज्ञेयम उसको अनृतम यानी झूठ, विज्ञेयम जानना चाहिए। झूठ क्या है? जो वस्तु हमने जैसी देखी थी, जैसी सुनी थी, उसको उस रूप में नहीं कहना। जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में उसका व्याख्यान नहीं करना ही असत्य भाषण कहलाता है। असत्य भाषण कहें या असत अभिधान कहें, एक ही चीज है। असत का मतलब है अप्रशस्त, सत का मतलब होता है प्रशस्त, या सत का मतलब है वो जो वस्तु जिस रूप में है, जिस काल में है, जिस क्षेत्र में है, उसको उस रूप से नहीं कहना, उसको कहते हैं हम असत अभिधान। तो प्रमाद योगात सबसे मुख्य क्या है? प्रमाद के योग से। प्रमाद योग क्या कहलाता है? असावधानी, कासायिक भाव से होकर के, राग द्वेष आदि परिणामों के वशीभूत होकर के, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर के। तो ऐसे इन कासायिक भावों के वशीभूत होकर के और फिर जो जैसा है उसको वैसा नहीं कहना ही अनृतम विज्ञेयम झूठ कहलाता है। और वो झूठ कैसा होता है? तद्भेदाः सन्ति चत्वारः, तत् चत्वारः भेदाः सन्ति, उस असत्य के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं का मतलब वह असत्य 4 प्रकार से बोला जाता है। हम कितने भी व्याख्यान करें, कितना भी झूठ बोलें, उन सभी प्रकार के झूठ को यदि हम गर्वित करें तो 4 प्रकार उसके बनते हैं। सबसे पहला प्रकार बनता है विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना। क्या है? विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना। कोई वस्तु है, विद्यमान है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं? नहीं, ये वस्तु नहीं है। कोई हमारे घर में कोई वस्तु मांगने आया, आपके घर में ये है, और हमारे घर में होते हुए भी हमें उसको नहीं देना, तो हम क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे घर में है ही नहीं, वो तो वो दूसरा जन ले गया। तो इस प्रकार के जो हम बहानेबाजी करते हैं, ये सब क्या है? ये विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना, ये पहले प्रकार का असत्य वचन होता है। दूसरा असत्य वचन क्या है? अभी हमने क्या कहा? विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना। अब क्या करें? उल्टा कर दें इसका। जो वस्तु नहीं है, अविद्यमान है, उसका अस्तित्व मानना। जो वस्तु है ही नहीं उसको भी कहना है। जैसे कई लोगों को कई प्रकार की फांकने की आदत होती है, अपने वैभव आदि को दिखाने की आदत होती है। हमारे घर में तो 20 नौकर चाकर लगे हैं, हमारे घर में इतना बड़ा घर है, हमारा इतना पैसा है, और जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से जो वस्तु है ही नहीं
उसका व्याख्यान करना, ये दूसरे प्रकार का भेद होता है। अविद्यमान का अस्तित्व मानना, विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना, दो हो गए। तीसरा भेद होता है विपरीत कथन करना, बिल्कुल विपरीत बोल देना। जो वस्तु जैसी थी उसको उस रूप में नहीं कहना, जो वस्तु जैसी नहीं थी उसको उस रूप में कहना, ऐसा विपरीत कथन करना, इसको बोलते हैं तीसरा असत्य। चौथे प्रकार का असत्य होता है जिसमें निंदनीय, गर्हित मिथ्या वचनों को लिया जाता है। निंदनीय, कष्टकारक। अब हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये सत्य बात कड़वी होती है। यदि हम ये सत्य बात कहेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा, फिर भी हम सत्य बात कह रहे हैं, और हमारी बात का यदि किसी को बुरा लग रहा है तो वो सत्य कहने के बाद भी असत्य की कोटि में आएगा, वो सत्य नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उससे किसी दूसरे को बुरा लगा है, हृदय में ठेस पहुंची है, उसके राग द्वेष परिणाम हो गए हैं। किसी की निंदा करना, बुराई करना, किसी के बारे में गलत प्रचार प्रसार कर देना, ये सब असत्य की कोटि में आता है। तो ऐसे असत्य चार प्रकार का हो गया। सबसे पहला विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना, दूसरा अविद्यमान का अस्तित्व मानना, तीसरा विपरीत वचन बोलना, और चौथा गर्हित, निंदनीय, कष्टकारक वचन बोलना। ऐसे चार भेद आचार्य महाराज ने किए हैं। इन चारों के लिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने 4 श्लोक अलग अलग लिखे हैं। आइए अपन उन श्लोकों का अध्ययन करते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं जिसमें असत्य का प्रथम भेद बताया गया है। आइए देखें अगला श्लोक। आइए इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज असत्य के 4 भेदों में से पहला असत्य वचन क्या कहलाता है उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। स्वक्षेत्र काल भावहि, स्वक्षेत्र काल भावहि, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, तत्प्रथमम् सत्यम् स्यात्, तत्प्रथमम् सत्यम् स्यात्। नास्ति यथा देवदत्तोऽयम्, नास्ति यथा देवदत्तोऽयम्। स्वक्षेत्र काल भावहि, स्वक्षेत्र काल भावहि, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, तत्प्रथमम् सत्यम् स्यात्, तत्प्रथमम् सत्यम् स्यात्। नास्ति यथा देवदत्तोऽयम्, नास्ति यथा देवदत्तोऽयम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। स्वक्षेत्र काल भावहि, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, तत्प्रथमम् सत्यम् स्यात्। नास्ति यथा देवदत्तोऽयम्। स्वक्षेत्र काल भावहि, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, तत्प्रथमम् सत्यम् स्यात्। नास्ति यथा देवदत्तोऽयम्। देखें यहां क्या बता रहे हैं। स्वक्षेत्र काल भावहि, स्वक्षेत्र काल भावहि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चीजें होती हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। जिस रूप में वस्तु होना चाहिए उसी रूप में है, जिस क्षेत्र में होनी चाहिए उसी क्षेत्र में है, जिस समय पर होनी चाहिए उसी समय पर है, और जिस परिणाम से सहित या जिन भावों से सहित होनी चाहिए उन्हीं भावों से सहित है। तो भी स्वक्षेत्र काल भाव ही, अपने स्वयं के क्षेत्र काल भावों से सदपि ही, उपस्थित होने पर भी, सत यानी विद्यमान, उपस्थिति, तो विद्यमान होने पर भी, अपि यानी भी, यस्मिन निषिध्यते वस्तु, यस्मिन यानी जिसमें, वस्तु निषिध्यते, ऐसी वस्तु का निषेध किया जाता है। जिस रूप में वस्तु होनी चाहिए उसी रूप में वस्तु है, फिर भी हम कह रहे हैं ये चीज नहीं है। जिस क्षेत्र में होनी चाहिए उसी क्षेत्र में है, फिर भी कह रहे हैं हमारे घर में नहीं है। जिस काल में होनी चाहिए उसी काल में है, फिर भी हम कह रहे हैं इस समय हमारे पास नहीं है।
तो जिस रूप में वस्तु स्वक्षेत्र काल भाव से होती है, उपस्थित होती है, विद्यमान होती है, और उसको यस्मिन् सिद्ध्यति, जिसमें उस वस्तु का निषेध किया जाता है, तत्प्रथमम असत्यम स्यात्, उसको पहला असत्य वचन कहते हैं। पहले असत्य वचन में विद्यमान वस्तु का अस्तित्व नहीं माना जाता है, विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को भी निषेध कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। जैसे लिखा, यथा यानी जैसे, देवदत्तो अयम नास्ति, जैसे यह देवदत्त नहीं है। देवदत्त है, यही व्यक्ति देवदत्त है। देवदत्त जैसा लगता था, जैसा उसका चेहरा था, जैसा उसका शरीर था, जैसी कदकाठी थी, ये वही व्यक्ति है और इसका नाम देवदत्त भी है। फिर भी हम कह रहे हैं ये देवदत्त नहीं है, देवदत्त तो कोई दूसरा है। ये क्या कह दिया हमने? ये झूठ हो गया। जिस रूप में वस्तु होनी चाहिए थी उसी रूप में है, फिर भी हम उसको मना कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पहला असत्य वचन। हमारे घरों में यह व्यवहार सामान्यतः चलता ही रहता है। आस पड़ोस के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे से वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, मांगते हैं, और जब हम उस वस्तु को देना नहीं चाहते हैं तो हम उसको बहाना बना करके बोलते हैं ये वस्तु है ही नहीं हमारे पास, ये वस्तु थी तो लेकिन खत्म हो गई, ये वस्तु हमारे पास थी लेकिन दूसरा व्यक्ति ले गया। जबकि ना तो कोई ले गया है, ना वो नष्ट हुई है, अभी है हमारे पास, फिर भी हम उसको मना कर रहे हैं। यदि हम उसको मना कर रहे हैं तो हम पहला असत्य वचन बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कई बार ये उदाहरण दिया जाता है कि घर में पापा होते हैं, फिर भी बच्चे से ये कह दिया जाता है कि यदि कोई घर में आए और पूछे पापा हैं क्या, तो बोल देना नहीं, पापा नहीं है। ये क्या है? ये पहला असत्य वचन है। ये हम बच्चों को पहला असत्य वचन सिखा रहे हैं कि कैसे झूठ बोला जाता है। कोई वस्तु होते हुए भी हम कह रहे हैं कि कोई यदि आकर के पूछे तो कह देना नहीं है। लेकिन बच्चे इतने शांत निर्मल स्वभावी होते हैं, उनके मन में कोई मायाचारी नहीं होती, और वो क्या कह देते हैं? पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। उनके मन में छल कपट नहीं होता। वो ये बेईमानी नहीं समझ पाते हैं कि ये पापा क्यों कहलवा रहे हैं और इसका अर्थ क्या है, और वो सामान्य भाषा में ये कह देते हैं कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। आजकल मोबाइल चल गया है, और मोबाइल होने से आप किसी को भी फोन करके पूछो, क्यों भाई अभी कहाँ हो, ऑफिस में हो क्या? और यदि मान लो उसको नहीं बताना है कि हम ऑफिस में हैं, तो वो होते हुए भी कह देता नहीं नहीं अभी हम ऑफिस में नहीं है, अभी हम मार्केट में हैं। मार्केट में होता है तो कह देता अभी हम ऑफिस में हैं। अब पता नहीं कितने प्रकार का झूठ बोला जाने लगा है। तो ये कहलाता है पहले प्रकार का असत्य वचन। फिर से देख लें, स्वक्षेत्र काल भाव ही सदपि ही, अपने स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु उपस्थित है, फिर भी यस्मिन् सिद्ध्यति, जिसमें उस वस्तु का निषेध किया जाता है, तत्प्रथमम असत्यम स्यात्, उसको पहला असत्य वचन कहते हैं। जैसे यथा देवदत्तो अयम नास्ति, जैसे यह देवदत्त नहीं। जैसे आप लोगों ने पुराण ग्रंथों में एक कथा सुनी होगी, शायद सत्यवान की कथा है, कि वो अपने आप में इतना प्रसिद्ध था सत्य बोलने में कि लोग उस पर भरोसा करके अपनी कोई भी कीमती वस्तु उसके भरोसे रख जाते थे। एक बार एक व्यक्ति कुछ रत्न अपने उसके पास रख गया, और रखने के बाद जब वो 10-12 वर्ष के बाद लौट करके आया और उस व्यक्ति से अपने रत्न वापस मांगे, तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसको लगा कि ये रत्न अब मुझे इसे नहीं देना है। तो उसने मना कर दिया कि हमारे पास कोई रत्न है ही नहीं, तो तुम कब मुझे ऐसे रत्न दे गए थे? मेरे पास कोई रत्न ऐसा नहीं है। होते हुए भी कह दिया नहीं है। इसको बोलते हैं हम क्या? पहले प्रकार का असत्य वचन। तो इस प्रकार से पहले असत्य वचन के अंतर्गत इस सत्यवान के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ऐसे कई सारे अवसर हमारे आपके जीवन में आते हैं जिसमें हम वस्तु होते हुए भी उसको नकार देते हैं। ये पहले प्रकार का असत्य वचन। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का असत्य वचन क्या कहलाता है। आइए देखें अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में आचार्य महाराज असत्य वचन के दूसरे भेद के बारे में बता रहे हैं। पहला भेद अपन ने पढ़ा, विद्यमान होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना।
अब दूसरा भेद क्या है? अविद्यमान होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। असदपि हि वस्तु रूपम, असदपि हि वस्तु रूपम, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः, उद्भाव्यते द्वितीयम्, उद्भाव्यते द्वितीयम्, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः। असदपि हि वस्तु रूपम्, असदपि हि वस्तु रूपम्, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः, उद्भाव्यते द्वितीयम्, उद्भाव्यते द्वितीयम्, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। असदपि हि वस्तु रूपम, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः, उद्भाव्यते द्वितीयम्, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः। असदपि हि वस्तु रूपम, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः, उद्भाव्यते द्वितीयम्, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः। देखें इसका अर्थ देखें। अभी अपन ने देखा था सदपि ही, वस्तु होते हुए भी। वस्तु किस रूप में थी? स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव के रूप में थी। जिस रूप में वस्तु होनी चाहिए उसी रूप में थी, दूसरे रूप में नहीं थी। फिर भी हमने उसको स्वीकार नहीं किया। अब इधर क्या बता रहे हैं? असदपि ही वस्तु रूपम, वस्तु असत अपि, असत यानी नहीं है, उपस्थित नहीं है। क्या है? यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः। अब पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से लगाएंगे। स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु होते हुए भी नहीं मानना, और पर क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं होते हुए भी मानना। यहां क्या बता रहे हैं कि वस्तु अपने स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हर एक वस्तु का स्वयं का द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, वह उसी रूप में पाई जाती है। तब जब जिस रूप में पाई जाती है उस रूप में हम स्वीकार नहीं करें, ये पहला असत्य वचन। लेकिन जिस रूप में नहीं पाई जाती है उस रूप में स्वीकार करें, ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन हो जाता है। हर एक वस्तु का अपना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। जैसे पेन और पेंसिल, ये दोनों भी लिखने के काम आती हैं, लेकिन पेंसिल पेन नहीं है, पेन पेंसिल नहीं है। पेंसिल को यदि हम पेन रूप से स्वीकार कर रहे हैं तो गलत हो गया, पेन को पेंसिल रूप से स्वीकार कर रहे हैं तो गलत हो गया, पेंसिल को पेंसिल रूप से भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो भी गलत हो गया, और पेन को पेन रूप से भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो भी गलत हो गया। देवदत्त को देवदत्त नहीं मान रहे हैं, ये पहले प्रकार का सत्य वचन, और देवदत्त को हम जिनदत्त कह रहे हैं, ये दूसरे प्रकार का सत्य वचन। एक ही वस्तु में, एक ही व्यक्ति में दोनों घटित हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? एक हमने पेन लिया और हम कह रहे हैं ये पेंसिल है, तो ये पेन नहीं है, ये पहले प्रकार का सत्य वचन, और ये पेंसिल है, ये दूसरे प्रकार का सत्य वचन। पेन होते हुए भी हम उसको पेन नहीं बोल रहे हैं, देवदत्त होते हुए भी हम देवदत्त नहीं बोल रहे हैं, ये पहले प्रकार का सत्य वचन। देवदत्त उपस्थित है फिर भी हम कह रहे हैं देवदत्त नहीं है। जिनदत्त उपस्थित नहीं है, जिनदत्त का स्वरूप भी ऐसा नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं ये जिनदत्त है, देवदत्त को जिनदत्त बना दिया। ये क्या है? ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन होता है। तो असदपि ही वस्तु रूपम, वस्तु रूप असत अपि नहीं होने पर भी पर क्षेत्र काल भाव ही तही, जो पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव होते हैं उनके द्वारा यत्र, जहां पर उद्भाव्यते कही जाती है, वस्तु नहीं है। वस्तु जैसे हमने कहा कि ये देवदत्त है कि जिनदत्त है, अब था तो देवदत्त, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ये जिनदत्त है। तो जिनदत्त का एक भी गुण उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको जिनदत्त कह रहे हैं। उद्भाव्यते द्वितीयम, उसको दूसरे प्रकार का
असत्य वचन कहते हैं। तत् द्वितीयम अनृतम, यह दूसरा अनृत वचन होता है। अस्मिन, इसमें पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असदपि ही वस्तु रूपम, जो वस्तु उपस्थित नहीं है उसको उद्भाव्यते, उसको प्रकट किया जाता है। फिर से इसको देखें, अच्छी तरह से देख लें। पर क्षेत्र काल भाव के द्वारा जो वस्तु रूप असत अपि नहीं होने पर भी अस्मिन, इसमें उद्भाव्यते, प्रकट किया जाता है, इसलिए तत् अनृतम द्वितीयम, ये दूसरे प्रकार का अनृत वचन होता है। जैसे यथास्ति घटः, जैसे यह घट है, घट नहीं होने पर भी हम उसको घड़ा कह रहे हैं। घट यानी घड़ा। यदि मान लो हमारे पास एक जग है और हम इस जग को क्या कह रहे हैं, ये घड़ा है, तो जग को यदि हम घड़ा कह रहे हैं तो ये हमारा जग को घड़ा कहना ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन कहलाएगा। जग को जग नहीं कहना ये पहले प्रकार का असत्य वचन, और जग को घड़ा कहना ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन। जैसे अभी आचार्य महाराज ने हिंसा का कथन किया तो उन्होंने कितनी सारी विचारधाराएं, धारणाओं को प्रस्तुत किया। वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यज्ञ आदि के निमित्त से, देवताओं के, धर्म के, पूज्य पुरुषों के निमित्त से जहां पर यदि कोई बलि दी जाती है, किसी पशु का घात किया जाता है, हिंसा की जाती है, तो कोई दोष नहीं है। ये क्या हो गया, ये असत्य वचन हो गया। उसमें दोष होते हुए भी उस दोष को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन हो गया। वहां हिंसा का पाप लगता है, फिर भी ये कहा जा रहा है यहां कोई दोष नहीं है, यहां कोई हिंसा नहीं है, ये असत्य वचन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने असत्य वचन के स्वरूप को समझा और असत्य वचन के दो भेदों को समझा। असत्य वचन किसे कहते हैं, प्रमाद के कारण से, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर के असावधानी पूर्वक जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में नहीं कहना, उसको बोलते हैं असत्य वचन। ये 4 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का असत्य वचन है विद्यमान का अस्तित्व नहीं मानना। दूसरे प्रकार का असत्य वचन है अविद्यमान का अस्तित्व मानना। जैसे हमने कहा देवदत्त को देवदत्त नहीं कहना, ये क्या है, ये देवदत्त नहीं है, तो ये हमने देवदत्त को देवदत्त नहीं माना, ये पहले प्रकार का असत्य वचन। लेकिन ये फिर कौन है, तो हमने कह दिया ये जिनदत्त है, तो ये देवदत्त को जिनदत्त कह दिया, ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन हो गया। हिंसा को हिंसा नहीं मानना, ये पहले प्रकार का असत्य वचन, और हिंसा को अहिंसा रूप से व्याख्यायित करना, ये दूसरे प्रकार का असत्य वचन। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का असत्य वचन अपन ने समझ लिया। अब 2 प्रकार का और असत्य वचन बचा है, उसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।